जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय संपूर्ण देश की मातृशक्ति, सभी सज्जनों, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सभी को प्रणाम करता है। आइए मैं देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए। महात्मा का वर्णन मैंने कर दिया है। अब कथा शुरू होती है। छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद बताएंगे कथा श्रवण और कथा में क्या शुरुआत की जाती, कैसे किया जाता है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, महात्मा की कथा में स्यमंतक मणि की कथा भी आई, जिसमें भगवान का और जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान 27 दिन बाद स्यमंतक मणि लेकर आए। इधर वसुदेव जी देवी भागवत की कथा 9 दिन से लगातार सुन रहे थे। इसके बाद इला की कथा आई, कैसे इला सुद्युम्न बनी और कैसे फिर एक माह के बाद स्थायी तौर पर सुद्युम्न बन गई। इला से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद रैवत मनवंतर की कथा आती है, वो भी पूरी हो गई। और रैवत मनु के पद पर नियुक्त किया गया। इस तरह से रेवती नक्षत्र में उत्पन्न होने पर रैवत को किस तरह मनु पद प्राप्त हुआ, यह कथा हो गई। अब आइए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि और श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम और श्रवण के फल और महात्मा का वर्णन है। इस देवी भागवत के सुनने के महात्मा का वर्णन इस अध्याय में किया जाता है। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि संसार में एकमात्र शक्ति की ही प्रधानता होती है। कमोबेश सभी जितने भी मत और पथ हैं, इस नाम के प्रकारांतर भेद से शक्ति की ही उपासक होते हैं, उपासना करते हैं। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षाय स्तूयते सा न किंजन। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिसकी इच्छा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य और संपत्ति मिलती है, शत्रुओं का विनाश होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी माता पार्वती तुम्हारी स्तुति
लोग क्यों नहीं करते, यानी कहने का मतलब वे अभागे हैं जो तुम्हारी स्तुति नहीं करता है, क्योंकि आप तो सब कुछ दे देते हैं। चलिए आगे कथा कहते हैं। ऋषि कहते हैं सूत जी से, ऋषि कहते हैं सूत जी से कि सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म को तो सुन लिया, अब इसके श्रवण की विधि और सुना दीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रूयेताम मुनिया सर्वे पुराण श्रवणे विदिन नराणाम शृण्वतामेन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। अब आप लोग पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिससे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं देवी भागवत के सुनने से। 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं मित्रों। एक नवरात्र तो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, जो अब आएगा। तो एक सामान्य नवरात्र 4 होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। दूसरा होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, और आश्विन मास में शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक, दशहरे तक, और माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक सारस्वत नवरात्र कहलाता है। ये 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं वर्ष में। हम प्रत्यक्ष रूप से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक का और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक का नवरात्र मनाते हैं। 2 नवरात्र आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक का और माघ मास का प्रतिपदा से दशमी तक का नवरात्र हम मूक होकर मनाते हैं। तो इस तरह से सूत जी कहते हैं, आदौ देव आदौ दैवज्ञ माहूय मुहूर्त कल्प एत सुधि आरभ्य शुचि मासम तु मास षष्ठकम शुभावहम। पुराण श्रवण के इच्छुक मनुष्य को ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने तक शुभ 6 महीने तक शुभ मुहूर्त रहता है। इसमें भी हस्त, अश्विन, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र में पुण्य तिथि व दिन में श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कल्याणकारी होता है। देवी की प्रसन्नता के लिए इस कथा को 4 नवरात्र में सुनना कल्याणकारी है, अथवा सम्यक विचार करके तिथिवार नक्षत्रों का शोधन कर अन्य महीनों में भी इसको सुना जा सकता है। श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा तो गणेश भक्त, शिव भक्त, वैष्णव भक्त, शक्ति के उपासक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सकाम भाव वाले, निष्काम भाव वाले और सभी को कथा पांडाल में उपस्थित होकर कथा रस का पान करना चाहिए। यदि 9 दिनों तक कथा श्रवण करने को समय नहीं है तो जितना समय मिले उतने समय कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, 4 वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन 4 आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा को सुनना चाहिए। पाखंड निरतो लुब्धा अस्त्रैणो धर्मध्वज अस्तता निष्ठुरा कुर्दनोद्भक्ता देवी यज्ञेन शस्यते। पाखंडी को, लोभी को, स्त्री के स्वभाव वाले व्यक्ति को, कामी को, धर्म का दिखावा मात्र करने वाले व्यक्ति को, निष्ठुर और क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंका के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी हो
जो कुशल हो। कहने का आशय ये है कि ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने तक कथा का सुनने का शुभ समय रहता है। कथा सुनने वाले व्यक्ति जो कथा देवी भागवत की सुनते हैं उन्हें मांस और मदिरा, प्याज, गाजर इत्यादि ना खाए तो अच्छा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, पाखंड और अहंकार को भी छोड़ दे। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथावृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, इस जीवन में हम जब जन्म ले लेते हैं तब से, और गुणों के कारण हमें अपने जीवन में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते हैं। और इसी जीवन में कभी कभी गुरु घंटाल भी मिलते हैं। परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ होता है जो पुराण का ज्ञाता हो। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त ना हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम ना करे। ये तो सही है। इस कथा को सभी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि यह कथा देवी जी की है, भगवती जगदम्बा की है। इससे व्यक्ति के संपूर्ण दुर्गति को दूर करने की इस कथा में शक्ति होती है, इसीलिए इनका नाम दुर्गा पड़ा। इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर नहीं सुनना चाहिए। श्रद्धा सहित विश्वास पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य कभी भी पुराणों की कथा नहीं सुनते हैं उनके लिए 84 लाख योनियां बनी हैं और नरकों में रहते हैं, सुअर इत्यादि योनियों में जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक नरक यातनाएं भोग कर अंत में ग्राम सूकर होकर रहते हैं। ऐसा भागवत में वर्णन किया है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण, वाह क्या बात है। ये महाकाव्य हैं भारत के, सनातन धर्म के। एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा महाभारत। काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में शिव, तेजस्वियों में भगवान सूर्य जैसे श्रेष्ठ हैं। जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, धन देने में श्रेयस, सब धनों में श्रेयस, यश से बड़ा कोई धन होता नहीं है। क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री, वाह गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सिरमौर है बल्कि। पाप नाश के उपायों में श्रीमद् भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, पाप का संहार हो जाता है भगवान श्री हरि का स्मरण करने से। उसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराणों में से एक है। मित्रों, सज्जनों, आप लोग इस महान पुराण को आप सुनिए। मैं अक्षरशः इसको कहने की कोशिश करूँगा, सार भी कहूँगा। इसमें 18,000 श्लोक हैं, बहुत विशाल है। आप नित्य हम इसको कहने की कोशिश करेंगे, आप लोग सुनिए। बहुत अधिक समय तो नहीं लेते, हम 30 से 35 मिनट ही बोलते हैं।
और YouTube पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप पूरा पुराण सुन सकते हैं। जिस किसी भी प्रकार से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। मित्रों, इस पुराण की 9 आवृत्तियां अगर कोई कर ले, घर पे ही कर ले, अपने घर में ले ले, पुराण को रखे और नित्य इसका पाठ करते हुए इस पुराण के 9 बार उसकी आवृत्ति हो जाएगा तो वो व्यक्ति इस शरीर से जीवन मुक्त हो जाएगा। उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। और ये इससे सरल उपाय और कुछ हो नहीं सकता है। क्यों? कि करोड़ों जन्म में भी व्यक्ति आदमी जीवन से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर इत्यादि इतने मानसिक विकार हमारे अंदर रहते हैं जो धुल नहीं सकते, चाहे कितने ही कुंभ स्नान कर आओ आप। जब तक मन से मानस का मल नहीं धुला तब तक कुछ नहीं होता है। मनोमय मल के धुल जाने पर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यह सर्वश्रेष्ठ है पुराणों में। इसकी 9 आवृत्तियां सुनने से या पढ़ने से या पाठ करने से जीवन मुक्त हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय अकाल पड़ने पर, राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण अवश्य सुनना चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत सकारात्मक रहता है, इससे विघटन नहीं होता है, इसलिए निरंतर इसको सुनना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूत प्रेतादि के समन के लिए, शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महात्मा के 53वां श्लोक में कहते हैं सूत जी, भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम शिष्य प्रशस्य द्वारेण तदेव विपुलीकृतम। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया था, वही बाद में शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। न गायत्र्यः परो धर्मो न गायत्र्यः परम तपम न गायत्र्यः परो धर्मो न गायत्र्यः परम तपः न गायत्र्यः समो देवो न गायत्र्यः परो मनुः। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता है और ना कोई मंत्र है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण इन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। ये देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत गायत्रीमय है, गायत्रीमय है पूरा शास्त्र। और गायत्री से बढ़कर ना तो कोई धर्म है, ना तप है, ना देवता है और ना कोई मंत्र है। इसलिए ये पुराण सभी पुराणों में आभूषण है उनका, पुराणों का। इससे बड़ा कुछ और होता ही नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत निर्मल है। ब्राह्मणों का तो ये अमूल्य धन ही है, जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया। इसमें श्री गायत्री माता का रहस्य मणिद्वीप का वर्णन किया गया है। इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देव गीता भी विद्यमान है, जो इसमें हम आगे कहेंगे। इस संसार में कोई उत्तम दूसरा इतना महत्वपूर्ण पुराण नहीं है। अतः आप लोग श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति श्रवण करें।
यदपाद पंकज रजा संवाप्य विश्वम ब्रह्मासृजत नुदिनंच ब्रवर्ति विष्णु रुद्रश्च संहर्ति नेतरता समर्था तस्यै नमोस्तुस्तम जगदम्बिकायै। जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा जी समस्त संसार की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, दूसरे किसी उपाय से भी अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को तो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव शेष भी भली भांति नहीं जान सकते हैं, जबकि वे उन्हीं के ही अंश हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। ऐसी माता भवानी को मेरा प्रणाम है, जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। सुधा कूपारांतरस्त्री दस्तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंता मणिमय ग्रहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मम्बाम परशिव हृदय स्मेरवदनाम नरोध्यात्वा भोगम भजतु खलु मोक्षंत लभते। ब्रह्मेशाच्युत सक्रादैर्महर्षि विरूपासिता जगताम श्रेयसे शास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बिका का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वाह क्या बात है। कल्प वृक्ष की वाटिका में भगवान शिव विराजे हैं, उनके हृदय कमल में माता जगदम्बा का स्थान है और वे बड़ी प्रसन्न हैं। ऐसा सदैव ध्यान करना चाहिए। ऐसा करते 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 अनायास ही मोक्ष पद को प्राप्त हो सकता है व्यक्ति। इस प्रेम के वशीभूत शिव जी के हृदय कमल पर बैठी भगवती जगदम्बा की निरंतर स्तुति करना चाहिए और उनका स्वरूप बड़ा ही प्रसन्न चित्त है। वाह। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे। इस तरह से 4 नवरात्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मंत्राणाम चैव सावित्री पापनाशे हरि स्मृति 18 पुराणानाम देवी भागवतम तथा। इस तरह से पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत श्रेष्ठ पुराण है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि किस किस नक्षत्र में शुभ है। हस्त में, अश्विनी में मूल, पुष्य और रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र में देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास से 6 महीने तक के जो 6 मास होते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक तक, इन 6 महीनों में कभी भी इन नक्षत्रों में देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। मित्रों, इसमें ये भी कहा है देवी जी ने कि इस आवृत्ति, इसका सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि इस पुराण की 9 आवृत्ति करने वाला अपने जीवन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस पुराण को कम से कम जीवन में अपने एक बार तो जरूर ही पूरा सुन लें। तो आइए अब हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे कल से। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हमने आज इसके श्रवण के महात्म के बारे में बताया आप सबको। अब कल अगला शुरुआत होगी स्कंद, प्रथम स्कंद से। शौनक और सूत जी से श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना, ये कल कहेंगे।
इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। सर्वचैतन्य रूपां तामद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्। वे सर्व चेतना स्वरूप आदि शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बा हैं। हम उनका ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।